वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश बार फ्रॉम एलबी एकेडमी। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 8.2 तक के सारे हमने कर लिए थे, इंक्लूडिंग जो ट्रू फॉल्स है उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दिया गया था। हम 8.3 चालू करते हैं। अब 8.3 को अंडरस्टैंड करने से पहले उसके हमको कुछ फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस की कुछ वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो साइन की 0 0, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 में कितना था, ये हमेशा स्टार्ट किससे होता है, 0 से होता है, ख़त्म होता है 1 पे। तो 0 1/2 1 √2 √3/2 और ये इसका रिवर्स है 1 √3/2 1 √2 1/2 और ये 0। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज है वो क्या है, देखते हैं। लो ये चीज़ समझाता हूँ, इसी चीज़ से मैं समझाता हूँ कि देखो साइन की अगर वैल्यू 30 है, 1/2 आ रही है, तो कॉस में वो कौन सी वैल्यू है, वो भी 1/2 कब आ रहा है, 60 पे आ रही है। तो वो तो साइन की 30 और कॉस की 60 एक ही वैल्यू आने वाली है। साइन की 30 है 1/2 और कॉस की 60 देखो 1/2 है, तो दोनों सेम आ रहा है, मतलब इन दोनों का सम हमेशा 90 रहेगा, हमेशा 90 रहेगा। एक अपने मन से करते हैं इस बार, अगर साइन का मैं बोलता हूँ 45 तो कॉस का कितना होगा, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो उसमें से एक में 45 है तो दूसरा कितना होगा, 90 - 45। तो कॉस की वैल्यू देख लो कितना होगा, 45। चेक भी कर लेते हैं, साइन की 45 कितनी है, 1/2 और कॉस की 45 कितनी है, वो भी 1/2। तो इनसे सेम आ रहा है। एक और चेक करते हैं, देखो साइन अपने मन से रखता हूँ, साइन मानो मैं सपोज 60 रखता हूँ, तो तुम्हें पता है कि साइन और कॉस का सम 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर साइन 60 है तो कॉस कितना होगा, 30। तो लिखते हैं कॉस 30। चेक करो दोनों की वैल्यू इनसे सेम आ रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। मतलब हाँ ये सेट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे थे, इधर भी √3/2 और यहाँ पे भी क्या हुआ, √3/2 आ रहा है। तो मतलब मुझे पता चल गया कि इन दोनों का सम हमेशा 90 होना चाहिए। तो ये दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। अगर 0 दिया है तो दूसरा 90 होना चाहिए, एक अगर 45 है तो दूसरा भी 45 होना चाहिए, एक अगर 30 दिया तो दूसरा 60 होना चाहिए, पहला अगर 60 दिया तो दूसरा 30 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमको पता चल गया कि इन लोगों को वो इनकी वैल्यू जो हमेशा इक्वल रहेगी। तो ये किस में लिंक रहता है, तो हम लोग देखते थे साइन और ये कॉस में रहता है, साइन और कॉस जुड़े हुए रहते हैं इस तरीके से। फिर टेन और कॉट जुड़े हुए रहते हैं, कैसे जुड़ते हैं, टेन और कॉट इस तरीके से सेक और कॉसेक जुड़े रहेंगे। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब देखो अगर टेन की वैल्यू अगर मैं 30 मानता हूँ तो कॉट की कितने मानूंगा, तुमको पता है दोनों का 90 होना चाहिए। तो कॉट का क्या होगा बोलो, टेन की अगर 30 है तो कॉट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। अब यहाँ पे 60 है तो ये कितना, यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे 60 होगा। चेक करके देखें हम लोग, चलो चेक करते हैं बुक में से। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे 1030, तो 1030 की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो यहाँ पे 1/3 है। चेक करते हैं क्या कॉस 30 की वैल्यू भी सेम है क्या, कॉट कॉस नहीं कॉट, हाँ कॉट है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी है, कॉट 60 की वैल्यू, तो कॉट 60 की वैल्यू 1/3। देखो दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है ना, इस तरीके से लिंक्ड है। अगला देखते हैं सेक का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे सेक में अगर मानता हूँ कि 0 डिग्री, तो कॉसेक में कितना आएगा, 90 में से 0 माइनस करूँगा तो 90 आएगा। दोनों का सब 90 होना चाहिए ना, देखो 0 + 90 90 होता है। अब चेक करते हैं सेक का 0। अब सेक का 0 कितना है, सेक का 0 कितना है, सेक का 0 तो 1 है। अब चेक करते हैं कॉसेक का 90 कितना है, ये रहा कॉसेक, और कॉसेक का 90 ये रहा, तो यहाँ पे 1। तो देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ समझाना था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लोग इसको फॉर्मूला बेस करके रखे हैं। फॉर्मूला कैसे है, तो देखो इनका फॉर्मूला ये होता है, साइन 90 माइनस जो भी एंगल है कॉस का वो माइनस कर दो। जैसे अगर सपोज कॉस 30 है, कॉस 30 लिखता हूँ तो ए की वैल्यू 30 हुई, तो 90 - 30 कितना, 60, तो साइन 60 कॉस 30 है ना। तो इस तरीके से हमको दिया है, साइन का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो हम लिख के भी दिखा देते हैं एग्जांपल, इसमें एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए की जगह मैं बोलता हूँ कॉस 30 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 30, तो ए की वैल्यू 30 आ गई। तो देखो साइन 90 - 30, तो इसका आंसर आता है 60। तो मतलब साइन 60 = कॉस 30। ये दोनों आंसर इक्वल है कि नहीं है ना, ये हम बोल रहे थे, बस ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया, इतना ध्यान रखना। तो हम अपने हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होगा, साइन 90 - a = कॉस ए। इस तरीके से दूसरा क्या होगा, टेन और कॉट रिलेटेड है, तो टेन 90 - a = कॉट ए। फिर सेक और कॉसेक भी रिलेटेड है, सेक 90 - a = कॉसेक ए। सिंपल, ये ऐसे बनाया। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, अगर कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो 90 - a कर दो जो साइन की वैल्यू है। इस तरीके से कॉट की अगर वैल्यू निकालनी है तो 90 में से a माइनस कर दो जो आपका 10 a है।
अगर ए हमारा 30 है तो यहाँ पे 90 माइनस 30 दैट इज 6, तो कॉट 60 की और टेन 30 की वैल्यू सेम आएगी। और इस तरीके से कॉसेक की अगर वैल्यू निकालनी है तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेक ए। अगर ये फॉर्मूला अगर ध्यान से दिया जाए तो बस इतना करना, साइन और कॉस दोनों का 90 होना चाहिए, टेन और कॉट दोनों का 90 होना चाहिए, सेक और कॉसेक का भी क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। इससे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इवेल्यूएट बोला है, इवेल्यूएट में बोल के रखा है पहला, अब यहाँ पे लिखा है साइन 18 और कॉस 72, तो साइन 18 और कॉस 72 दोनों में से एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे पता है अगर साइन 18 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस का कितना होना चाहिए, तो 90 माइनस 18 कर देंगे। कैसे, क्योंकि पता है कॉस और साइन दोनों का 90 के बराबर होता है, तो हम लोग क्या साइन से कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस कन्वर्ट करने के कैसे करेंगे, 90 में से 18 माइनस कर दो तो भी क्या होगा, आंसर सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे आएगा कॉस 72, तो यहाँ पे 19 में से 18 गया तो कॉस 72 डिवाइड बाई कॉस 72, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, tan 26 अपॉन कॉट 64 दिया हुआ है। तो मुझे पता है 10 से हम कॉट आसानी से कर सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कॉट अगर करूँगा तो 90 माइनस 26 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है इसके लिए, तो यहाँ पे कॉट 64 आ जाएगा। अब एक बात समझे, 90 में से 26 करेंगे तो भी क्या आएगा, कॉट 64 डिवाइड बाई कॉट 64 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद आना है, तो हर बार आंसर 1 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर आंसर में 1 ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखे रखा है, कॉस 48 माइनस साइन 42। मुझे पता है कॉस और साइन रिलेटेड है, तो साइन अगर निकालूंगा तो क्या करूँगा, 90 में से 48 माइनस कर दूंगा तो मेरा साइन में वैल्यू आ जाएगा, तो माइनस साइन 42, तो साइन 90 में से 48 गया तो 42 ही बचता है, और माइनस साइन 42, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है हमेशा आंसर 1 ही है, 0 पे आंसर आता है। और लास्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमको, 4th नंबर दिया हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59। तो मुझे पता है अगर कॉसेक से सेक करना पड़ता है तो 90 में से माइनस करना पड़ता है। कॉसेक से अगर सेक करूँगा तो क्या होगा, 90 माइनस 31 इज इक्वल टू सेक 59। तो 90 माइनस 31 कितना होता है 59, तो सेक 59 माइनस सेक 59, तो ये कन्वर्ट हो गया, ऐसा होता है। आंसर भी क्या है इसका भी 0। ठीक है, तो बस मेन इस चीज़ में ध्यान देना वो क्या था, साइन और कॉस का 90 होगा, टेन और कॉट का भी 90 होगा, सेक और कॉसेक का भी क्या होगा 90 रहेगा। अगर मुझे सपोज सेक से कॉस में जाना है तो मुझे 90 माइनस जो सेक की वैल्यू थी वो कर लेना है, तो उससे मैं आसानी से कॉसेक में चला जाऊँगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो बोला है शो दैट, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1048 मल्टीप्लाई 1023, इनके बीच में साइन नहीं है तो मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई 1042 मल्टीप्लाई 1067 इक्वल टू 1। मुझे LHS और RHS प्रूव करना है। LHS में इतने सारे दिए और RHS में 1 दिया है, तो इसकी वैल्यू 1 आ सकती है कि नहीं आ सकती, चेक करते हैं। इसको भी समझने के पहले क्या हमको फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कैसे। तो देखो पहले मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो हम लोग पहले फॉर्मूला सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन। इसके बाद में साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है P/B। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला सबसे इसके साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट आता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या उल्टा होगा H/P, इसका उल्टा होगा H/B, और इसका उल्टा होगा B/P। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। अब इनमें कोई ना कोई लिंक है, जैसे चेक करते हैं कैसे, जैसे साइन का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, साइन का अगर रेसिप्रोकल करता हूँ तो देखो साइन का रेसिप्रोकल करो, H को ऊपर लो P को नीचे डालो तो H/P बन जाता है। तो साइन का रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, हाँ के ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना 1/sin इज इक्वल टू कॉसेक। अब बोलूँगी ये कैसे आया, तो मैंने क्या किया, साइन का रेसिप्रोकल किया इसलिए ऐसा आ गया। चलो हम चेक करते हैं होता है कि नहीं होता। तो LHS ये हो जाता है और इसको RHS में रखते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। ठीक है, अब ये जो डिवाइड में होता है वो तो जाता है ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो H ऊपर की तरफ जाएगा तो H/P बन जाएगा। तो हमारा LHS कितना आ रहा है H/P। चेक करते हैं RHS क्या है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है H/P होता है। तो देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आया कि नहीं आया। तो अब बोलना तरीका कैसे आएगा, तो अगर मुझे साइन को अगर बोलना है तो मैं 1/cosec बोल सकता हूँ, और या cosec बोलना है मुझे तो 1/sin बोल सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगले और भी फॉर्मूले देखते हैं। पहले देखते हैं कॉस का, तो कॉस और सेक रिलेटेड है,
जैसे यहाँ पे कॉस, और कॉस का भी चेक कर लेते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, और सेक का क्या होता है, एच अपॉन बी होता है। तो इसका भी रेसिप्रोकल वैसे सेम होगा, चेक करते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं एल एच एस और आर एच एस, एल एच एस और आर एच एस। तो हम कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाई कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी कॉस की वैल्यू कितनी होती है, बी अपॉन एच। एच को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी बन जाएगा। और ये हमारा एल एच एस आ गया। चेक करते हैं आर एच एस, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन बी होता है। तो ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक और चीज़ हमको पता चल गया कि अगर मुझे सेक निकालना है तो 1 अपॉन कॉस कर सकता हूँ, और अगर कॉस निकालना है तो 1 अपॉन सेक कर सकता हूँ। और इसी तरीके से हम लोग एक और बोल सकते हैं, अगर टेन है तो 1 अपॉन कॉट बोल सकता हूँ, और कॉट है तो 1 अपॉन 10 बोल सकता हूँ, क्योंकि इनका आंसर सेम रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम लोग 8.4 भी करेंगे तब भी ये आएगा। तो इसको मैं अगर ओवरऑल लिखने जाऊँ तो कैसे बोलूँगा, अगर मेरे को अगर साइन निकालना है तो साइन का क्या होगा, 1 अपॉन कॉस सेक, ठीक है। और अगर मुझे कॉस सेक निकालना है तो 1 अपॉन साइन होगा, रेसिप्रोकल होगा। इस तरीके से अगर मुझे कॉस निकालना है तो 1 अपॉन सेक होगा, क्या होगा, 1 अपॉन सेक। और अगर सेक निकालना है तो 1 अपॉन कॉस होगा। इस तरीके से अगर 10 निकालना है तो 1 अपॉन कॉट होगा, और कॉट निकालना है तो 1 अपॉन 10 होगा, रेसिप्रोकल से। ये इंपॉर्टेंट है, आगे 8.4 में बहुत ज़रूरत पड़ेंगे इसका। चलो हम लोग अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइड में, साइड हमको क्या दिया हुआ था, 1048, सिर्फ एल एच एस लिया हमने, ठीक है, आर एच एस उधर रहने देते हैं। 1048 मल्टीप्लाई 1023 मल्टीप्लाई 1042 मल्टीप्लाई 1067, ठीक है। अब देखो 1048 है ना, तो देखो 10 से अब हम लोग दो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जो जस्ट अभी पहले सीखा था 90 वाला सम वाला, वो दोनों यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 से हम लोग इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करते हैं। 10 से क्वार्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे पता है अगर 10 से क्वार्टर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस 48 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्टर में कन्वर्ट हो गया। अब अब 23 1023 का 23, 1042 का 1042, और जो 1067 था उसको कन्वर्ट कर दूंगा तो कॉट 90 माइनस 67। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि मैंने ये बाहर वाला, हर बार क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट में करना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कैसे करना है, अब जहाँ हमको 90 का सम देखना है, देखो 42 और 48 और 42 कितना होता है, 90 होता है, 23 और 67, तो ये 90 बन रहा है और इन दोनों का 90 बन रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक को उठाना है, और 23 और 67 में से एक को उठाना। तो मैं 67 को उठा दिया, तो 23 को नहीं उठाया, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, 1048, तो मैंने क्या किया, पहले कैसे पता चलेगा मेरे को कौन सा कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा है, पहले मैंने क्या किया, देखा कि 90 किसका हो रहा है, तो 48 और 23 तो कभी 90 नहीं होगा, 48 और 63 तो कभी 90 नहीं होगा, 48 और 42 तो ये 90 होता है। इन दोनों को लिया, उन दोनों में से एक को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 10 से कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 90 माइनस 48, दोनों की वैल्यू सेम रहने वाले हैं। तो हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस 48 कितना होता है, 42 मल्टीप्लाई 1023 का 23, 1042 का 1042, और कॉट यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस, तो ये 23 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने पहले 90 वाला यूज़ किया, अब फॉर्मूला यूज़ करूँगा ये वाला, ठीक है। ये वाला कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो कॉट से हम लोग को 10 का रिलेटेड था कि नहीं था, तो हम लोग देखो कॉट से 1/10 भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करेंगे, 1/10 42 मल्टीप्लाई 1023 का 23 मल्टीप्लाई 1042 का 42 मल्टीप्लाई, अब ये कॉट है, कॉट से आपस से 10 में कट कैसे करेंगे, 1023, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 ये सबके नीचे नीचे ऐसे आते हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1023 मल्टीप्लाई 1042 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1042 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1023। तो ये और ये कट हो गया, और ये और ये कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1। ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ किया। एक तो हमने क्या यूज़ किया, वो 90 वाला यूज़ किया कि दोनों का सम 90 होता है। कौन सा वाला फॉर्म, वो ये वाला कौन सा था, ये वो वाला था, साइन और कॉस का, साइन कॉस, फिर कॉट और, तो हमने क्या कर दिया, तो जो साइन था वो कॉस में कन्वर्ट हो सकता है 90 में से माइनस करके, इस तरीके से जो कॉट होता है वो 10 में कन्वर्ट हो सकता है, और जो सेक है वो कॉस सेक में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो 10 था उसको मैंने पहले कॉस सेक में कॉट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको भी 10 में कॉट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कॉट में कन्वर्ट किया तो हमने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया 1/10, और इस तरीके से एलिमिनेट किया तो आंसर आ गया 1। तो हमारा LHS कितना आया, 1 आ गया, RHS कितना है, वो भी 1 है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम लिखते हैं, उसके पहले फटाफट फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे। तो फटाफट लिख देते हैं, 10 का फॉर्मूला पहले हम लोग कॉस से चालू करते हैं, साइन से। साइन का क्या होता है, साइन इज इक्वल टू 1 कॉसेक, और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 साइन। जितने बार लिखोगे, जितना रिटर्न प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी लर्न होगा। फिर हम लोग लिखेंगे कॉस का 1 सेक, और सेक का क्या होता है 1 कॉस। 10 का क्या होता है 1 कॉट, और कॉट का क्या होता है 1/10,
ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे। चेक करते हैं सेकंड सम देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सेकंड सम क्या लिख के रखा है, cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस साइन 38 मल्टीप्लाई साइन 52 इजिकल टू 0। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो इस केस में कैसे करना है कि हम लोगों को कोई एक को उठाना है, जैसे यहाँ पे हम लोग 52 को उठा लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप लिखेंगे cos 38, मुझे पता है अगर cos से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, साइन 90 माइनस 52 कर लेंगे, माइनस यहाँ पे एक बार यही लिखते हैं साइन 38, साइन को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90 माइनस, पहले एक को कन्वर्ट करते हैं ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 38 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 38 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन 38 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो ये साइन 52 है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसको 52 कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे पता चल रहा है, तो सिंपल सा तरीका है, ऐसे याद रखो। यहाँ पर देखो किसका सम है ना 52, इन दोनों का क्या हो रहा है 90 हो रहा है, और इसका भी क्या हो रहा है 90 हो रहा है। तो इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करोगे, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब इन दोनों का भी देखो 90 सम हो रहा है, तो इन दोनों में से भी क्या करेंगे, एक को कन्वर्ट करेंगे। चलो आपस समझाता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस साइन 38 मल्टीप्लाई साइन 52। पहले क्या करूँगा, यहाँ पे 38 है, तो 38 क्या होगा 52, ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे, इन दोनों का सब 90 हो रहा है, तो इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करूँगा, चाहे इसको कन्वर्ट करो चाहे इसको कन्वर्ट। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, साइन 90 माइनस 38 मल्टीप्लाई cos 52 साइन 38 मल्टीप्लाई साइन 52। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों में से एक को कन्वर्ट, इन दोनों को क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों समूह का 90 होता है, तो इन दोनों में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 52 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस साइन 38 मल्टीप्लाई साइन 52, ठीक है। अब हमने क्या, पहले इन दोनों को कन्वर्ट, अब इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे। अब इन दोनों में से चाहो किसी को कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो हम लेंगे साइन 52 मल्टीप्लाई, अब ये cos को साइन में कन्वर्ट करते हैं, क्या आएगा, साइन 90 माइनस 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन का वही क्या रहेगा, दोनों में से एक को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे साइन 52। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 52 मल्टीप्लाई साइन 38 माइनस साइन 38 मल्टीप्लाई साइन 52। तो एक बात समझो, यहाँ पे भी ये आ रहा है, इधर भी ये आ रहा है, और दोनों माइनस हो रहा है, तो इन दोनों की जो भी वैल्यू होगी, इन दोनों की वैल्यू सेम बराबर होगी। इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की मल्टीप्लाई की वैल्यू सेम ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे साइन 38 है, यहाँ पे साइन 52, यहाँ पे साइन 38 और साइन 52। तो आंसर तो इसका रहने वाला है 0। और इसमें RHS में देख के भी रखा था 0 है, LHS तो हमारा ये दिया था, हमने सॉल्व किया, और RHS का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पकड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा गया, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 where 2a is an acute angle, क्या दिया हुआ है, 2a acute angle दिया हुआ है, और फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a। हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है 10 का, क्या दिया हुआ है, tan 2a इज इक्वल टू cos a माइनस 18, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है अगर ये वाला दोनों इक्वल दिए हुए हमको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को देखो, इसको अगर मुझे उसको 10 में कन्वर्ट, tan को cot में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करता, cot 90 माइनस 2a, ऐसे कर सकता है, नहीं कर सकता था। और यहाँ पे क्या होगा, cos a माइनस 18, आगे ना यहाँ पे cot ही दिया हुआ है, cosec नहीं, cot दिया हुआ है, मैंने cos लिख दिया था, यहाँ पे cot है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये cot कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, ये माइनस 2 उधर जाएगा, 18 इधर आएगा, तो 90 यहाँ पे माइनस 18 है, तो यहाँ पे आएगा तो प्लस 18, यहाँ पे a तो इधर ही पड़ा है, ये माइनस है, तो यहाँ पे 2a और हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3a, और यहाँ पे हो जाएगा 108। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 डिवाइड बाई 3 विच कम्स टू 3 and 6। a की वैल्यू कितनी आ गई, 36, क्या दी हुई है, 36, ठीक है। अब यहाँ पे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a निकाल दी। तो सोच इसमें समझना क्या था चीज़, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, tan 2a दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, tan 2a दिया हुआ था इज इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया हुआ था। तो सबसे पहले क्या किया, मुझे 10 से अगर cot निकालना है, तो मेरे को पता है cot माइनस 90 माइनस a करना पड़ता है, और यहाँ पे a कितना है, 2a है, तो यहाँ पे 2a रख दिया। तो 90, अब यहाँ पे दोनों में cot था, तो cot कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। तो इसे सॉल्व किया, आंसर आया 36। तो a की वैल्यू निकल गई थी। अब a की वैल्यू 36 है, तो 2a की वैल्यू कितनी है, 72। तो देखो एक्यूट एंगल ही है ना, 90 से कम है कि नहीं, तो बस ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोल के रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे रखा है फोर्थ क्वेश्चन क्या देखे रखा है, इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूफ
ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये तो हमको पता ही है। कैसे देखो, एक चीज़ समझना इसके अंदर कैसे। देखो जहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो ना ऐसा, तो इसी से चालू करने का है। देखो tan A इज इक्वल टू कॉट है, सॉरी कॉट है, कॉट, हाँ ये कॉस नहीं है, कॉट है, तो कॉट भी। तो अब एक चीज़ करते हैं इसमें, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे tan से, अब देखो इसको जैसे पहला वाला सम था उसको ऐसे करना, जैसे tan से वो कॉट में कन्वर्ट करना, क्या करूँगा, कॉट 90 माइनस यहाँ पे ए है तो ये रख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूँगा कॉट, और यहाँ पे बी लिख दूंगा। तो पता है कॉट कॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। तो 90 माइनस ए उधर जाएगा तो क्या होगा, ए बी प्लस ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे यही तो प्रूव करना था, ए प्लस बी 90 है। मैंने क्या किया, पहले tan ए इज इक्वल टू कॉट बी लिखा, फिर मैंने क्या किया, tan से अगर कॉट में कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस ए करना पड़ेगा। तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, माइनस ए को उधर भेजा तो प्लस बी हो जाएगा। तो माइनस ए था उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, तो ए प्लस बी हमारा 90 आ गया। तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, और 4a जो है वो एक्यूट एंगल है। सेम क्वेश्चन है अभी जो पहले कराया था, 3rd नंबर। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग सबसे पहले जो भी प्रूव दिया हुआ था उसी से शुरू करते हैं। तो आप लिखेंगे sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। फिर पता है ना cosec sec से किसे कन्वर्ट करते हैं, cosec में कन्वर्ट करते हैं। तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, है ना। अब क्या करेंगे बोलो, पता है ना ये चीज़, ये cosec क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। वेरिएबल एक साइड, कॉन्स्टेंट एक साइड, तो ये माइनस 20 साइड आ जाएगा, तो 90 प्लस 20 हो जाएगा। और ये a तो इधर ही था, अब ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 5a। तो हम बोल देंगे 5a इज इक्वल टू 110, a इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5, तो 2 और 2। तो इस तरीके से हमको a की वैल्यू 2 और 2 दे दी। अब यहाँ बोला 4a एक्यूट एंगल ही है, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई 80 आएगा, और वो भी 90 से कम है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस, यहाँ बोल के रखा ना 2a इज एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब समझा रहा हूँ कि a की वैल्यू 22 आई, और 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई 88, तो 90 से कम है ना, तो एक्यूट एंगल है। तो बस अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहे ना, ऐसे जैसे इसके पहले क्वेश्चन या 3rd क्वेश्चन में भी ऐसा दिया था, तो उस केस में यहीं से शुरू करना, और एक को कन्वर्ट कर दोगे तो कॉसेक क्या ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, और फिर आसानी से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या दिया हुआ है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, अगर ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स हैं, शो दैट, हमको शो करके दिखाना पड़ेगा, शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। कॉस अपॉन 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि एक ट्रायंगल में जो भी एंगल्स होते हैं, जैसे ए, यहाँ पे बी और ए सी, तो ये तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कोई भी ट्रायंगल होंगे उन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ए को तो भेज देते हैं क्योंकि मेरे को बी और सी, देखो बी प्लस सी के हिसाब से निकल जाएगा ना, इसलिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आएगा 180 माइनस ए, ठीक है। इस तरीके से 180 माइनस ए आ गया। अब यहाँ पे हमको मिल गया बी प्लस सी कितना 180 माइनस ए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों साइड डिवाइड बाय 2 करते हैं। क्या करते हैं, इस साइड और इस साइड डिवाइड करते हैं, तो आंसर सेम ही रहना, इक्वल टू हमेशा। अगर दोनों साइड को सेम करते हैं ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो आंसर सेम रहना। तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करता हूँ और इसको भी डिवाइड बाय 2 करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर इसको कट करूँगा तो 90 हो जाएगा। तो 90 माइनस ए अपॉन 2, और यहाँ पे इक्वल्स टू रहेगा, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद में, अब देखो एक चीज़ समझते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करने, अगर इसको देखेंगे तो ये साइन 90 माइनस ये क्या होता है, कॉस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस। कैसे कॉस है, क्योंकि हमको एक चीज़ पता है कि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, 90 माइनस ए होता है ना। अगर सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन जैसे कॉस है, ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस ए कर देते हैं हम लोग, हाँ कि ना। तो अगर सपोज ये साइन है, साइन से मुझे कॉसेक में करना है, साइन ए लिख के रखा है, साइन ए है तो कॉसेक 90 माइनस ए होगा। तो ये जो वैल्यू होती है वो कॉस की होती है। कैसे, देखो आप समझते, देखो कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए होता है। तो यहाँ पे ए होता है तो यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे 2a होता है तो यहाँ पे 2a होता है।
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो साइन का साइन 90 का 90 और यहाँ पे a/2 है, तो यहाँ पे कॉस a/2 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा साइन b + c/2 रहेगा। और यही मुझे प्रूव करना था और ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 7th, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बोल के रखा है कि इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देखो इसमें बोला एक्सप्रेस 67। अब मुझे पता है साइन से हम लोग कॉस में जा सकते हैं, कॉस से साइन में जा सकते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताना। देखो कैसे करेंगे, तो देखो साइन 67 है और यहाँ पे क्या है कॉस 75, इसको दूसरे टर्म्स में एक्सप्रेस करके दिखाना। तो कैसे करेंगे, तो देखो साइन से हम कॉस में निकल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे कॉस 90 माइनस ए। अब 90 यहाँ पे लिख देंगे, 67 है तो आप लिख देंगे कॉस 90 माइनस 67 विच कम्स टू कॉस 3 और 23। ठीक है, इस तरीके से कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, तो क्या होगा साइन 90 माइनस ए हो जाएगा और यहाँ पे ए की वैल्यू 75 है, तो साइन 90 माइनस 75, तो यहाँ पे आएगा साइन 15, कितना आ जाएगा 15, तो साइन कितना आ गया 15। तो देखो हम लोग साइन 67 प्लस कॉस 75 बोलो या कॉस 23 प्लस साइन 15 बोलो, बात तो एक ही रहने वाला है। तो इस तरीके से लिख देंगे साइन 67 प्लस कॉस 75 किसके बराबर रहेगा, कॉस 23 प्लस साइन 15 के बराबर। ठीक है, बस इसको, और बाकी तो और इसमें बोल गया जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ होगा 2 ही होगा इसमें, क्योंकि साइन से कॉस है, कॉस से साइन में कन्वर्ट होता है, बाकी समय तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो इस हिसाब से। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।